हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ बढ़िया, आप भी बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं, मैं मेरी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे दोस्त ने पूछ लिया था, हम बैठे थे कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो। तब मैंने मेरे दोस्त को बताया कि दोस्त, मैं सबसे ज़्यादा प्यार मेरी माँ को करता हूँ, क्योंकि माँ एक ऐसी है जो बिना स्वार्थ से हमें प्यार करती है। उसे कोई स्वार्थ नहीं होता। जब हमारा जन्म होता है तो वो बहुत दर्द सहन करती है हमारे लिए, इतना दर्द कि हम सोच भी नहीं सकते। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी देखभाल करती है। जब बचपन में हम खाना नहीं खाते तो हमारे पीछे 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 भागती खाना खिलाने के लिए। उसे क्या स्वार्थ है हमारे लिए? कोई भी स्वार्थ नहीं है। जब हम बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, सुबह उठाती है, हमें तैयार करती है, स्कूल भेजती है। उसे क्या स्वार्थ है? कुछ भी स्वार्थ नहीं है। तो भी हमें रेगुलर स्कूल भेजती है, लेने आती है, टाइम सर खाना खिलाती है। जब भी हम रात को 2 बजे 3 बजे कहते हैं माँ भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो कभी उसने ये नहीं किया कि बेटा खाना नहीं है घर में, खत्म हो गया है। वो कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती है। उसे क्या स्वार्थ है? जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है, मम्मी को कहते हैं कि मम्मी मुझे 5 बजे उठा देना। पूरी रात तक वो यही सोचती है कि मैं उसे उठा पाऊंगी या नहीं। वो रात को सोती नहीं है। उसे क्या स्वार्थ है? इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ को करता हूँ। जब भी हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी होती है, तो माँ सबसे पहले हमारे आगे खड़ी रहती है। जब हम बचपन में दोस्तों के साथ खेलते थे, कोई हमें मारपीट करता था, तो माँ सबसे पहले आकर खड़ी रहती थी। उसे हमारी चिंता थी। उसे क्या स्वार्थ है? जब हम पढ़ने जाने लगे गांव से दूर, तो बार बार हमारा टिफिन चेक करती कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। जब हम खाना नहीं खाते थे तो वो परेशान रहती थी कि तू खाना क्यों नहीं खाता। उसे क्या स्वार्थ था? वो बिना स्वार्थ से हमें बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, हमारी शादी करवाती है। और शादी करके ही आज मैंने देखे ऐसे किस्से, शादी करके 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद वही बेटा माँ से दूर चला जाता है। अब एक बार सोचो यार, बिना स्वार्थ से हमें बड़ा किया है माँ बाप ने, और शादी होकर ही 1 महीना 2 महीना के बाद हम माँ से दूर चले जाते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? क्या बीतती होगी उस पर? उसे कोई स्वार्थ नहीं होता हमसे, लेकिन हमारी शादी हो जाती है, हमारे पंख आ जाते हैं, हम कमाने लगते हैं, तो हमें माँ बाप नहीं चाहिए, हम उनसे दूर चले जाते हैं। क्यों? बिना स्वार्थ से माँ बाप हमें बड़े करते हैं। और माँ दुनिया में एक ऐसी है जो बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। आज हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद, बाहर बैठे होते हैं मांगने वाले, उनको 2 रुपया 3 रुपया देते हैं हम, तो ही वो कहते हैं भगवान आपका भला करेगा। लेकिन माँ एक ऐसी है, बिना स्वार्थ से, बिना पैसे से आपको कहती है मेरा बेटा तरक्की करेगा, मेरा बेटा आसमान को छुएगा, भगवान उसे इतनी तरक्की दे, वो खुश रहे। और माँ बिना स्वार्थ से हमें आशीर्वाद देती है, दुआ देती है। और उस माँ को हम
अकेले छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी माँ को प्यार करता हूँ, क्योंकि बिना स्वार्थ से मुझे बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया। मेरे दोस्त को बताया मैंने कि दोस्त, मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ से करता हूँ, मेरी माँ से करता हूँ। मैं उसके लिए जितना भी करूँ उतना कम है। और माँ कभी किसी के पास कुछ भी नहीं मांगती कि बेटा तेरी जॉब लग गई है, तेरी इतनी सैलरी है, मुझे ये ला कर देना, मुझे वो ला कर देना, मुझे ये ला कर देना, मुझे वो ला कर देना। वो कभी भी नहीं कहती। माँ कभी कुछ भी नहीं मांगती। माँ आपको देती है। आपका कितना भी पगार हो, 50,000 हो, लाख रुपया कमाते हो महीने, लेकिन आप जब माँ को मिलने जाते हो तो उसके पास पैसे होते हैं और आपके हाथ में देती है। वो 200-300 रुपया देगी वो, और आपको कहेगी कि बेटा रास्ते में कुछ खा लेना। मैं आज कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 50,000 पगार है आपकी, तो भी माँ 100 रुपया देती है, आपको कहती है बेटा रास्ते में कुछ खा लेना। वो माँ होती है। और आज रिश्ते ऐसे हो गए, संबंध ऐसे हो गए, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी रिश्ते हैं, स्वार्थ के बिना कुछ भी नहीं है। आपको घर में अच्छी तरह से रहना है तो बीवी को आपको शॉपिंग करवानी पड़ेगी, आपको बाहर ले जाना, खाना पड़ेगा, सिनेमा दिखाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तभी घर में वो अच्छी तरह से रह सकती है। भाई के साथ संबंध बनाना है तो उसे गिफ्ट देना पड़ेगा, उसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, तो ही वो आपकी तरह अच्छा रहेगा। बहन को अच्छी तरह से रखना है तो राखी के दिन उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, गिफ्ट बड़ी बड़ी देनी पड़ेगी, ड्रेस लाकर देना पड़ेगा, वो लाकर देना पड़ेगा, तभी बहन आपके साथ अच्छी रह सकती है। क्योंकि आज संबंध ऐसे स्वार्थ जैसे हो गए हैं, लेकिन माँ का जो संबंध होता है वो बिना स्वार्थ का होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आती है, मुझे लाइक नहीं चाहिए, इस वीडियो पे कोई लाइक नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अपने दोस्तों में शेयर करना। जो शादी होकर 1 महीने 2 महीने के बाद अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं, उस माँ पर क्या बीतती होगी। पैर से जमीन निकल जाती है दोस्तों, पैर से जमीन निकल जाती है। एक लड़की आपके जिंदगी में 6 महीने में आती है, वो चली जाती है, आप देवदास होकर बैठ जाते हो। तो उस माँ ने आपको 30 साल का किया है और उसे छोड़कर चले जाते हो आप, तो उसकी हालत क्या होती होगी। एक बार सोचो आप, एक बार सोचो, एक बार सोचो यार। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।